परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। एक ही परिवार के 3 बच्चों की हुई मौत। रीवा जिले से दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक ही परिवार के 3 बच्चे समेत 4 बच्चे दीवार के नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं कई बच्चों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। बड़ी बात तो यह है कि मृतकों में 3 बच्चे एक ही परिवार के थे। बताते हैं कि 2 भाइयों के बीच 3 बच्चे थे, जिनमें से 2 बेटियां और एक बेटा था। तीनों बच्चे स्कूल पढ़ने गए हुए थे। छुट्टी होने के बाद बच्चे जैसे ही स्कूल से घर के लिए निकले कि वह 100 मीटर की दूरी ही तय कर पाए थे कि हादसे के शिकार हो गए। यह हृदय विदारक घटना रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र के गढ़नई गढ़ी मोड़ की बताई जा रही है, जहां सनराइज नाम की निजी विद्यालय संचालित है। सभी बच्चे इस स्कूल के छात्र बताए जा रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल से 100 मीटर की दूरी पर कच्चा मकान बना हुआ था, जो काफ़ी जर्जर था। स्कूली बच्चों का उसी मार्ग से आना जाना था, लेकिन शनिवार का दिन उनके लिए काल बनकर आया और वह हादसे का शिकार हो गए। बच्चे रोज़ की तरह स्कूल गए हुए थे। छुट्टी होने के बाद बच्चे स्कूल से घर के लिए निकले ही थे कि मौत ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। माँ बाप अपने बच्चों के आने का इंतजार कर ही रहे थे कि उन्हें हादसे की खबर मिली। बदहवास माँ बाप जानकारी मिलने पर घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनके तीनों बच्चों की सांसें थम चुकी थीं। दिल को चीर देने वाली घटना के चलते चारों ओर चीख पुकार मच गई। जब तक हल्ला गुहार सुनने के बाद मौके पर लोग पहुंचे, तब तक 4 की मौत हो चुकी थी। वहीं एक महिला समेत करीब आधा दर्जन से अधिक बच्चों के घायल होने की जानकारी मिली है। घटनास्थल के लिए प्रशासनिक अमला भी रवाना हुआ और वहां मौका मुआयना करने के बाद घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचा। घायल बच्चों में किसी के सिर में तो किसी के शरीर के अन्य अंगों में गंभीर चोटें आई हैं, जिनका उपचार चल रहा है। हादसे में घायल कुछ बच्चों को गंगे अस्पताल ले जाया गया है, वहीं कुछ को संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार शुरू कर दिया गया है। तहसील की गढ़ थाना क्षेत्र की है। गढ़ में ये एक स्कूल संचालित होता है, सनराइज पब्लिक स्कूल। जब इसकी छुट्टी हुई है स्कूल की, तो बच्चे छुट्टी के वक्त 6 लोग बाहर निकले हैं। पड़ोस की आगे की एक जो दीवार थी, जो एबंडेंट प्रकार का एक प्लॉट दिख रहा है खाली छोड़ा हुआ, उसकी दीवार ढह गई, जिसमें 5 बच्चे और एक जो बच्चों को लेने के लिए उनके परिवार की कोई गार्जियन आई हुई थी, वो दब गई थी। तो इसमें जब बच्चों को सबको बाहर निकाला गया, तो इसमें 4 बच्चों की मृत्यु हुई है और एक बच्चा जो घायल था उनको मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। एक और जो गार्जियन थी वो भी घायल हैं, उनकी भी प्राथमिक चिकित्सा के बाद उनको भी मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया गया है। तो इस तरीके की घटना है। हम लोग ये कारणों का पता लगा रहे हैं कि ये जो दीवार अब बची हुई है, पहले तो वो हट जाए, ताकि बरसात का समय है, ऐसी जो क्लियर साइड को क्लियर कर दें। बाकी और चीज़ें जो है जांच में और स्पष्ट होंगी। मैडम, राहत राशि दी गई कुछ? अभी राहत राशि की अभी चर्चा हुई है भोपाल में और बहुत जल्दी इसकी भी सूचना हम आप। मैडम, नियमों के पालन कर रहा था क्या आप? ये स्कूल संचालक की जो जांच है वो हम लोग कराएंगे और स्कूल की जांच इसके उपरांत होगी। प्रथम दृष्टया जो मामला है वो इस तरीके का संज्ञान में आया। ठीक है। में सनराइज पब्लिक स्कूल विद्यालय है, जो कि यहाँ पर संचालित था। बगल में जानकारी मिली कि कोई जर्जर हालत में दीवार थी। 2 नामदेव भाइयों के परिवार का ये शायद कुछ मामला था, जिसमें ये था कि वो हटाएंगे ऐसे करके आज 4 बच्चे काल कवलित हो गए और एक, जैसा अभी कलेक्टर मैडम ने भी बताया, वहाँ संजय गांधी मेडिकल कॉलेज में उसको रेफ़र किया गया है। और एक कोई उनके अभिभावक थी, वो आई थी, तो उनका भी फ्रैक्चर हो गया। अभी मैं वहाँ पर गंगों में 4 बच्चों को मतलब अवस्था में देख के आया। बहुत ही हृदय विदारक एक प्रकार से ये घटना घटी। इसमें संबंधित जो भी ये जैसे दीवार जिनकी थी, उनका कार्रवाई विधिवत जो है, मैं कहूँगा कि जो कानूनी कार्रवाई होगी उस पर करेंगे। और बच्चों के साथ जो भी न्याय संगत मतलब सरकारी मदद प्राप्त होगी, उसके लिए मैं कलेक्टर मैडम से और सीएम साहब से भी बात करके चर्चा करके उन्हें दिलाने का प्रयास करूँगा। विधायक जी, जब कोई बड़ी घटना हो जाती है, उसके बाद विधायक, मंत्री, सांसद सहित प्रशासनिक जिम्मेदार मौके पर पहुंचते हैं। इसके पहले भी आपने एक जर्जर विद्यालय भवन का निरीक्षण किया था, उसी में बच्चे बैठ रहे हैं, कोई सुधार कार्य नहीं हुआ अभी तक। तो क्या माना जाए, बड़ी घटना की इंतजार में आप लोग रहते हैं? मैं तो अक्सर ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण करता रहता हूँ और संबंधित अधिकारियों को मैं ये बोलता भी रहता हूँ कि मतलब इस प्रकार से ये जर्जर भवन है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और जो संबंधित विभाग है और जो अधिकारीगण हैं, उनको मैं लिखित वे में और अपने लेटर पैड में भी उनको सूचित करता हूँ। तो कुछ देर पहले ही मैं भीड़ में गया था, वहाँ पर जो छात्रावास था बच्चियों का, उसको मैंने जर्जर हालत में देखा।
संबंधित आयुक्त महोदय को मैंने भोपाल में सूचित किया। इस विद्यालय में भी एक आध बार पहले आया था और ये दीवार से संबंधित मेरे को संज्ञान था, लेकिन अब आज अभी ये मूसलाधार बारिश के चलते ये दीवार ढह गई और अब ये दुर्भाग्य है कि बच्चों को जो है आज दिवंगत होना पड़ा। इस तरह की मौत का जिम्मेदार कौन है? 4 जो मौतें हुई मासूम की, मौत का जिम्मेदार कौन होगा? जांच कब तक पूरी होगी? मौत के लिए वर्तमान में यहाँ पर तो जिम्मेदारी सीधे तौर पर जो दीवार है उसके ऑनर पर ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये मेरे को जो जानकारी मिली है कि 2 भाइयों के बीच का ये कुछ विवाद का मामला था और दोनों को ही स्कूल के संचालक और विद्यालय के जो अभिभावक गण थे वो लोग बोलते रहे कि इसको जो है ढहा दो, गिरा दो या आपस में मतलब समझौता कर लो, लेकिन उन लोगों ने भी नहीं सोच के रखा था कि आज ये दीवार इस बारिश में जो है गिर जाएगी। उन्होंने भी कोई जानबूझ करके तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन किसी न किसी पर तो जिम्मेदारी बने। विधायक जी, जब कोई विद्यालय की मान्यता दी जाती है तब विद्यालय शुरू। ये बेसिकली जो है वहाँ पर एक सनराइज़ स्कूल है गढ़ में, और गढ़ वहीं पे नई गढ़ी मोड़ पर एक जो है एक उनका सोनी का घर है, उनकी जो वॉल बनी हुई थी वो बारिश के कारण अचानक धंस गई और बच्चे जो है वो वापस अपने घर की तरफ जा रहे थे। 5 बच्चे और एक लेडी थी जो उनको साथ में थी, प्रजापति करके, वो साथ में ले जा रही थी। अचानक वो वॉल में सब नीचे धसक गई तो उसमें दब गए हैं। उनको तत्काल रेस्क्यू करके और हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल भेजने पर ये ज्ञात हुआ है कि 4 लोग जो है उनकी 4 बच्चों की दुखद डेथ हो गई है और बड़ा ही हृदय विदारक और दुख वाला हादसा है ये। इसमें एक बच्चा और वो लेडी, उनको संजय गांधी मेडिकल कॉलेज भेजा गया है और पूरा प्रशासन जो है स्पॉट पे अभी। हाँ, स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना और हृदय विदारक है। और मध्य प्रदेश सरकार जो बच्चे नहीं रहे उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करेगी। और एक बच्चे के भी तो संजय गांधी अस्पताल में एक बच्ची का इलाज चल रहा है और एक महिला अभी गंगेओ में है, उनको भी एम्बुलेंस से संजय गांधी अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। तो कुल घटना का इस तरह का है। सरकार हर संभव मदद देने के लिए और भी प्रयास करेंगे, तो इतना ही है। अच्छा, आपने कहा कि दुखद घटना है, पर जिम्मेदार कौन है? लापरवाही किसकी? जिम्मेवार है मकान का मालिक और सरपंच और सचिव। इन तीनों के खिलाफ मेरी समझ से मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि एक बार जब बिल्डिंग गिर चुकी थी तो ये पंचायत की जिम्मेवारी है कि उस बिल्डिंग को हानिकारक पेड़ पौधा, बिल्डिंग, भवन जो कुछ भी हो उसको गिराने की जिम्मेवारी पंचायत की है और पंचायत इस काम को करने में अक्षम रही है। इसलिए मैं तो मांग करूँगा, अभी तो यहाँ भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन पंचायत के सरपंच और यहाँ के सचिव और उस मकान के मालिक, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। निजी स्कूल है सर, संकीर्ण रास्ता है, अनुमति कैसे मिली होगी इसको? वो तो अलग चीज़ है, लेकिन प्राइमा फेसी जो है उसमें मकान मालिक दोषी है और पंचायत की ड्यूटी थी कि वो मकान को, उसको बिल्डिंग को गिराए।